टेक्स्ट वगैरह का, बार वगैरह के लेवल पे जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स में, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। इल्मा जी। हाँ जी राहिल। हाँ, हाँ जी, सॉरी। ओके। ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कुछ टेक्स्ट वगैरह के फॉर्मेटिंग की, कि अगर हमें अपने गैंट चार्ट में कुछ एलिमेंट्स चाहिए हैं तो वो किस तरीके से इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल सी ये फॉर्मेटिंग किस तरीके से हम करते हैं। राइट, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक गैंट चार्ट लेवल पे जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं। राइट नाउ डिफॉल्ट फॉर्मेट में आपको दिखेगा गैंट चार्ट में डिटेल्स। नाउ लेट्स से आई एम सीइंग परसेंटेज कंप्लीट ओवर हियर, बट मैं चाहती हूँ, क्योंकि राइट नाउ मुझे ऐसे देख के पता नहीं चल रहा है ये कौन सा टास्क है, तो इसको ईज आउट करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फॉर्मेटिंग में वी हैव ग्रिड लाइन्स ऑप्शन, कि अगर आप चाहते हैं कि गैंट रोज जो है आपको प्रॉपर रो के फॉर्म में मिले, जैसे यहाँ टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है सेम आपको गैंट चार्ट में भी मिले, तो यू कैन गो फॉर गैंट रोज और आप अपना गैंट रोज में रो को इनेबल कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी टाइप, आपको लाइन टाइप स्ट्रेट रखना है, डैश रखना है, आप डिफाइन कर सकते हैं। as soon as we click OK, you can see अभी हमें यहाँ पे ग्रिड लाइंस के फॉर्म में दिख रहा है। However, हम इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अब देखो आपका जो जब आप प्रिंट आउट लोगे थोड़ा मेसी सा लुक लगने लगता है, तो हम ग्रिड लाइंस को बंद ही कर देते हैं। बट हाँ, ग्रिड लाइंस अगर आपको ग्रिड रोज दिखाने होंगे गैंट चार्ट एरिया में तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आपके बार का रो क्या रखना है आप वो डिफाइन कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट जो है वो किस तरीके से डिफाइन करना है, आपका प्रोजेक्ट का फिनिश है वो किस तरीके से डिफाइन करना है सिस्टम में, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टेटस डेट किस कलर से देना है, ये सारा फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो लेट मी रिमूव ग्रिड रोज, ठीक है। नाउ सेकेंड लेवल, अगर इफ आई एम स्टिल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ये पहला वाला जिप्सम प्लास्टर है या कि, अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो यू कैन स्टिल सी, लेकिन अगर कभी हमारे टास्क ज़्यादा होते हैं, आई एम टेकिंग सेपरेट प्रिंट्स फॉर माई टास्क एंड फॉर द गैंट चार्ट, उस केस में व्हाट वी डू इज हम बार स्टाइल्स में जाते हैं, तो वी विल डू अ राइट क्लिक, बार स्टाइल्स में जाएंगे। बार स्टाइल्स में जाके हमारे पास टास्क है, तो इफ़ आई वांट कि टास्क जो है इसके लेवल पे इफ़ आई इनेबल दिस टास्क नेम, तो हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कौन से टास्क की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बार स्टाइल्स में से पहले हम टास्क रो सेलेक्ट करेंगे। रो सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें दो लेवल ऑफ स्टाइलिंग मिलता है, टेक्स्ट एंड बार्स। तो लेट्स से अगर इफ आई वांट टू ऐड दी टेक्स्ट, हमें टास्क का नेम ऐड करना है, तो लेट्स से आई वांट टू ऐड द नेम ऑन द टॉप, तो आई विल गो टू द टॉप सेटिंग्स और यहाँ पे हम टास्क नेम यानी नेम फील्ड को इनेबल कर लेंगे। एज सुन एज आई क्लिक ऑन ओके, अब आप देखो आपको टास्क के साथ नेम भी दिखाई दे रहे हैं। अभी क्योंकि हमने सिर्फ नॉर्मल टास्क के लिए किया है, तो विच एवर इज नॉन क्रिटिकल टास्क उनके लिए नेम इनेबल हो गया है। सेम वे में इफ आई वांट टू सी फॉर क्रिटिकल टास्क एज वेल, क्रिटिकल को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे एंड आई एम गोइंग टू कॉल नेम फील्ड ऑन द टॉप, ठीक है। तो अब आप देखो जब भी हम बार स्टाइल्स में जाते हैं एंड वी गेट दिस विंडो, तो आपका जो क्रिटिकल टास्क है वो आपका रेड लाइन से इंडिकेट हो रहा है। तो अब आपको क्रिटिकल टास्क के पर्टेनिंग कोई भी टेक्स्ट वैल्यू इनेबल या डिसेबल करना है तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं, और एट अ टाइम आप एक सेगमेंट पे एक फील्ड को आराम से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने परसेंटेज कंप्लीट राइट में दिखाया हुआ है एंड हमने टास्क का जो नाम है वो टॉप पे दिखाया हुआ है, तो टास्क का नाम आ गया एंड परसेंटेज कंप्लीट राइट साइड पे आ गया, ठीक है। सेम वे में अगर हमें इसका फॉर्मेटिंग में हमारा जो बार डिस्प्ले हो रहा है इसका कलर एंड पैटर्न चेंज करना है, तो नीचे बार्स के ऑप्शंस में से हम करेंगे। आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो
स्टार्टिंग यानी जो बार का इनिशियल स्टार्ट है उसका कलर कैसा रखना है, जब एंड होगा तो कलर कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट आप कोई भी रो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक नेम है, इस पर्टिकुलर टास्क कैटेगरी का अपीयरेंस कैसा होगा वो है, किन किन टास्क के लिए हमें ये फील्ड लगाना है वो मेंशन है, कौन से रो पे दिखाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएसपी में आप एक सिंगल रो दिखाते हैं, बट जब हमें मल्टीपल रोज पे काम करना होता है तो हम मैक्सिमम 4 रोज एट अ टाइम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्रिटिकल टास्क स्टार्ट कब से होगा, फ्रॉम और टू, यहाँ पे हमारे पास कुछ टास्क स्टार्ट और फिनिश डेट्स है, यानी क्रिटिकल टास्क का जो वैल्यू है वो टास्क स्टार्ट डेट से लेके फिनिश डेट्स तक वेरी करेगा। सेम पैटर्न में आप देखो हमारे पास बेसलाइंस भी है। बेसलाइन हम लेट्स से हम बेसलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेइश कलर आता है। अगर हमें कलर चेंज करना है तो हमने बेसलाइन रो सेलेक्ट किया एंड लेट्स से मिडिल कलर को आई वांट टू चेंज इट टू येलो कलर चेंज करते हैं, तो हम ओके क्लिक करते हैं। अभी हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, रीजन बीइंग हम अभी गैंट चार्ट व्यू में है, ओके ट्रैकिंग गैंट में है, लेकिन आई थिंक बेसलाइन सेट नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो आई विल जस्ट क्रिएट वन बेसलाइन, देन आप देखो हमें बेसलाइन अभी दिख रहा है। तो बेसलाइन का जो कलर फॉर्मेट में हमने डाला था वो कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने हर एक एलिमेंट का फॉर्मेटिंग कंट्रोल करते हैं। तो आई विल चेंज इट बैक टू द डिफॉल्ट ग्रे कलर। नाउ यू विल नोटिस वी हैव दिस ग्रे कलर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हमारा ग्रे कलर तो हो गया। एक सेटिंग की मैं आपको और बता देती हूँ, जब हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं, अभी तो हम एक सिंगल बेस लाइन पे काम कर रहे हैं, जब हमारे प्रोजेक्ट्स में रिविजन्स होते हैं यानी हमारा जो बेस प्लान है उसमें कुछ नए टास्क एडिशन हो रहे हैं, कुछ नए काम ऐड हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो रिवाइज प्लान होता है उसको एक सेकेंड बेस लाइन में सेट करना पड़ता है। तो आप जो भी ट्रैकिंग के लिए आप बेस लाइन यूज़ करना चाहते हैं वो कौन से पैरामीटर्स फॉलो करेगी, क्या वो आपके इनिशियल प्लानिंग का इनिशियल बेस लाइन फॉलो करेंगे, या आप चाहते हैं कि जो भी रिवाइज्ड बेस लाइन है उससे मॉनिटरिंग हो। तो उस केस में आप यहाँ फ्रॉम और टू वैल्यूज़ को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से यू कैन चेंज आपको ये ट्रैकिंग किन वैल्यूज़ के टर्म्स में चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ से हम मल्टीपल बेस लाइन्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। गाइज इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू आस्क प्लीज म्यूट पे रखिए। हाँ जी, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने करंट बेस लाइन सेट कर दी है एंड लेट्स से इस बेस लाइन के हिसाब से हमारा ये जो स्क्रीडिंग वर्क है ये 30th ऑफ जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। नाउ लेट्स से चेंजेस हुए एंड आई एम गोइंग टू मूव दिस टास्क टू 10th ऑफ फरवरी। 10th ऑफ फरवरी में हम स्टार्ट करेंगे। तो एज पर रिविजन या लेट्स से ये इनिशियल प्लानिंग थी, प्लानिंग के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन हुए एंड आई वाज आस्क्ड कि स्क्रीडिंग वर्क के बाद एक काम और करना है। लेट्स से एक टास्क और है, XYZ टास्क हम इसको बोलते हैं, 2 दिन चलेगा एंड हमने बोला स्क्रीडिंग वर्क के बाद इसको स्टार्ट करना है। तो लेट मी लिंक दीज 2 टास्क, ठीक है। तो यू विल नोटिस बेसलाइन बाकी सब में दिख रही है लेकिन इसके लिए नहीं दिख रही। इसके लिए नहीं दिखेगी, उसका रीज़न भी यही है क्योंकि जब इनिशियल बेसलाइन लॉक करी थी तब ये एलिमेंट क्रिएटेड नहीं था, ये नया एलिमेंट क्रिएट हुआ है तो ये बेसलाइन 1 में नहीं मिला। तो लेट्स से ये एक रिवीजन था हमारे प्लान में कि हमने एक नया टास्क हर फ्लोर पे ऐड किया है, ठीक है। हमने ये हर एक
फ्लोर पे एक नया काम है, एक नया एक्टिविटी ऐड हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लान भी रिवाइज हो गया काम चलते चलते। नाउ आई वांट टू मॉनिटर दिस टास्क एज वेल, है ना। अब ऑनगोइंग जब हम काम करेंगे तो वी विल वांट कि हम इसको भी मॉनिटर कर पाएं। अब जब तक बेसलाइन में इसको लॉक नहीं करेंगे हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट वी विल डू इज हम वापस से बेसलाइन सेट करेंगे। अब इस बार हम डिफॉल्ट बेसलाइन में ओवरराइट नहीं करेंगे। हमारे पास 11 बेस लाइन्स का ऑप्शन होता है एमएसपी में। तो दिस टाइम बेसलाइन हमारा इनिशियल सेट हो चुका है। आई एम गोइंग टू यूटिलाइज अनदर नेक्स्ट पैरामीटर। ये बेसलाइन 1 फ्रेश फ्री है तो आई विल यूज दिस, और एंटायर प्रोजेक्ट के लिए हम वापस से इसको लगा देंगे। तो अब आप नोटिस करो हमने एक दूसरा बेसलाइन सेट कर दिया। पहला बेसलाइन हमारा बेसलाइन स्टार्ट बेसलाइन फिनिश से था। अब जो रिवाइज्ड प्लान है इसको हमने बेसलाइन 1 पैरामीटर में लॉक किया है, लेकिन आपको बेसलाइन स्टार्ट फिनिश इनिशियल चेंज नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट बेसलाइन 1 पैरामीटर्स। तो हम बेसलाइन 1 का स्टार्ट लेंगे और बेसलाइन 1 का फिनिश भी लेंगे। ठीक है। अब अगर आप टेबल में देखेंगे तो टेबल से यू कैन क्लियरली सी ये जो नया टास्क ऐड हुआ था ये नए बेस लाइन में तो हमने सेट कर दिया है। नए बेस लाइन में हमें वैल्यूज दिख रहे हैं, लॉग डेटा दिख रहा है, लेकिन पुराने बेस लाइन में डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कई बार अगर आप क्रॉस चेक करना हो कि कौन सा टास्क नया एडेड है तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं अपने दोनों बेस लाइन पैरामीटर्स को कंपेयर करा के। नाउ लेट्स से आई एम सेइंग कि 10th of February हमने ये काम को स्टार्ट किया एंड हमने 20% इस काम को कंप्लीट किया। तो हमारा आप देखो स्टार्ट फिनिश डेट चेंज हुए हैं, लेकिन हमारा बेसलाइन डेटा वहीं के वहीं लॉग्ड है। एंड लेट्स से आई एम सेइंग द प्रोजेक्शन कि अभी 11th को नहीं, हम ये 13 तक करने वाले हैं। एंड वी आर सेइंग कि हमने काम आज 15% किया है। तो यू विल सी स्टार्ट और फिनिश डेट्स में हम अपडेट प्रोग्रेशन अपडेट्स के लिए यूज कर पा रहे हैं, बट हमारा बेसलाइन का डेटा लॉक हो गया। यानी हम XYZ को ट्रैक कर पाएंगे कि ये प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। अब हम वापस से गैंट चार्ट पे आते हैं, क्योंकि हमारे गैंट चार्ट पे करंट ट्रैकिंग जो लगी हुई है बेसलाइन की वो लगी हुई है बेसलाइन स्टार्ट और बेसलाइन फिनिश के टर्म्स में। तो इसीलिए यू आर नॉट सीइंग बेस दी अपडेटेड, जो भी रिवाइज्ड बेस लाइन्स हैं वो आपको गैंट चार्ट पे नहीं दिख रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज, या तो हम एक नया बना लेते हैं, एक नया रो बना लेते हैं। हम इसको बेसलाइन 1 बोल देते हैं। ठीक है। इस पे हम कोई भी कलर दे सकते हैं। ब्लू कलर इज ऑलरेडी रिजर्व्ड, हम ये कलर ले लेते हैं। शेप पैटर्न सॉलिड रख लेते हैं। एंड जिस टास्क के लिए हमारा बेसलाइन बना हुआ है उन्हीं टास्क के लिए रेप्लिकेट कर लेंगे। लेट्स से हम इसको सारे एक्टिव टास्क के लिए रख लेते हैं। We don't see active option over here. ठीक है। और कब से स्टार्ट करना है, तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट बेसलाइन 1 दिस टाइम, क्योंकि आई वांट टू मॉनिटर इट यूजिंग माय बेसलाइन 1 पैरामीटर। तो आई विल से बेसलाइन 1 से स्टार्ट करना है इसको, और इसको फिनिश भी हम करेंगे बेसलाइन 1 फिनिश तक। Here we have, ठीक है। एंड अभी रो नंबर 1 है, लेट्स से हम रो नंबर 1 पे रखते हैं इसको। ओके करते हैं। ओके हमने एक्टिव के लिए किया है, तो वी आर सीइंग दिस चेंज फॉर एक्टिव रोज rather than active, let's change it for normal। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग में चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमें कौन से टास्क के लिए करना है, बट हमें चाहिए होगा ये हम एक्टिव के लिए भी करें, क्रिटिकल टास्क के लिए भी कर पाए। मतलब बेसिकली हम हर एक टास्क के लिए करना चाहेंगे कि एक्टिव भी हो, क्रिटिकल भी हो, नॉन क्रिटिकल टास्क हो तो भी हमें दिखाई दे।
लेट्स सी, जो बेस लाइन बना हुआ है वो किस रिस्पेक्ट में कहते हैं, नॉर्मल एंड नॉट प्लेस होल्डर के लिए कर रहे हैं। नॉर्मल टास्क के लिए वी हैव ऑल्सो सेलेक्टेड नॉर्मल नॉट प्लेस होल्डर, ठीक है। लेट्स क्लिक ओके, स्टिल पॉप्स अप एज ओके, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इसका रो नंबर 1 है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है। लेट्स से आई वांट टू हैव इट इन रो नंबर 2। अब ठीक है, जैसे ही हमने रो नंबर 2 में मूव किया, नाउ यू कैन सी इनिशियल आपका टास्क था, उसके नीचे हमारा बेस लाइन, जो इनिशियल बेस लाइन था वो आ गया, एंड नाउ वी आर सीइंग दिस अपडेटेड बेस लाइन। तो दिस इज द अपडेटेड बेस लाइन, जो नया रिवाइज्ड टास्क है। इसमें कोई नया टास्क भी होगा तो वी कैन इवन लॉग दिस डेटा, और अब हम इसका ट्रैकिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बार स्टाइल्स में जाके एक नया बना सकते हो। नाउ लेट्स से आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी न्यू, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस रो, एंड हम कहते हैं जो इनिशियल बेस लाइन है इसी में आई वांट कि बेस लाइन 1 की जगह जो भी हमारे रिवाइज्ड पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू आई वांट टू मॉनिटर। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली बेस लाइन स्टार्ट बेस लाइन फिनिश की जगह मॉनिटरिंग ड्यूरेशन में आई विल कीप बेस लाइन 1 पैरामीटर्स। तो अभी आपको एक सिंगल बेस लाइन में ही मिल रहा है, बट नाउ यू आर इवन सीइंग दी बेस लाइन फॉर द न्यू टास्क, क्योंकि हमने उसको बेस लाइन 1 में लॉक कर दिया था, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि अगर आप मल्टीपल रिविजन्स करते हैं अपने प्रोग्राम में तो भी आप मल्टीपल बेस लाइंस के फॉर्म में डेटा को लॉक कर सकते हैं। बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है, लेट्स से आज ही मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आई ऑब्जर्व कि यहाँ पे डेटा रिक्वायर्ड ही नहीं है या कुछ यहाँ पे एक स्टेप और इन्वॉल्व करना है। तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट अप वंस अगेन, एंड दिस टाइम हम इसको -1 बोल देते हैं। कॉपी पेस्ट किया है, तो कॉपी पेस्ट करने में कई बार क्या होता है, एंटायर डेटा कॉपी हो जाता है। लेट मी गो फॉर एन इंसर्ट ऑप्शन रादर, तो आई एम गोइंग टू से XYZ-1, दिस इज अनदर टास्क, 2 दिन का टास्क है, एंड आई एम गोइंग टू से स्क्रीडिंग के साथ ही आई वांट दिस टू बी लिंक्ड, ठीक है। तो नाउ यू विल सी, अब ये नया टास्क था, आज ही मैं अपडेट्स कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट सीइंग वैल्यूज फॉर बेसलाइन 1। आई डोंट वांट कि मल्टीपल रिविजन्स बनाने, बट आई कैन डू वन थिंग, जो बेसलाइन 1 था आज का डेटा है, आई वांट कि मैं बेसलाइन 1 पे ही ओवरराइट कर दूँ। तो आई विल गो टू दी बेसलाइन 1 जो कि लास्ट सेव आज ही का है, आई विल गो हियर, आई विल क्लिक ओके, बट इट विल से कि if I am going to whether I want to overwrite the data or not, मुझको overwrite करना है या नहीं करना है। if I say yes तो overwrite हो जाएगा, these new baselines lock हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल, आप जब रिविजन्स कर रहे हैं व्हाट फ्रीक्वेंसी आप रिविजन्स बना रहे हैं, क्योंकि आपको 11 बेसलाइंस का ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल बेसलाइंस के बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। एंड बेसिक लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग भी हमने इसी के थ्रू देखी कि हमें कोई भी बार का अपीयरेंस चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे हमने देखा था माइलस्टोन्स के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो माइलस्टोन का आप इंडिकेटर का शेप भी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। हाउएवर मोस्टली जो भी स्टैंडर्ड डिफॉल्ट्स हैं उनके साथ काम चल जाता है, बट यू स्टिल हैव दी ऑप्शन, आप इनको चेंज कर सकते हो, आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको नया रो क्रिएट करना है, आप नए रो क्रिएट करके जिन जिन टास्क के लिए लगाना है आप उनका अपीयरेंस यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर कि टेक्स्ट वगैरह को फॉर्मेट कैसे करना है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑलराइट, सो आई बिलीव फॉर्मेटिंग पॉइंट से चीज़ें थोड़ा क्लियर हुई होंगी कि हम फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। फॉर्मेटिंग के बाद हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ व्यू में एक ऑप्शन आता है टेबल्स का। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, राइट नाउ वी आर सीइंग वन डिफॉल्ट टेबल। ये बेसिकली दिस इज द टेबल जो कि हमें डिफॉल्ट एंट्री टेबल दिखता है।
तो जब भी हम MS प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम खोलेंगे हमें एंट्री टेबल दिखेगा। एंट्री टेबल में कुछ सेट ऑफ टेबल कॉलम्स फिक्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। वी कैन चेंज इट अप, हम मल्टीपल कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। बट लेट्स से आई वांट टू एनालाइज कॉस्ट फील्ड्स, तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉस्ट का टेबल होता है जहाँ आपको खुद से कॉलम्स ऐड करने की जगह डिफ़ॉल्ट कॉस्ट फील्ड्स मिल जाते हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट कितना रखा है, आपने जो बेसलाइन में डेटा लॉग करा होगा उस टाइम कितना कॉस्ट था, अब इसमें से कंजम्पशन कितना हुआ है, बेसलाइन वर्सेस एक्चुअल से आपको वेरिएंस मिलता है कि कितना बैलेंस आपके पास अभी रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ दी कॉस्ट टेबल जो आप यहाँ पे व्यू में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इफ़ आई वांट टू सी द वेरिएंस कि कहाँ कहाँ वेरिएशंस आ रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो वी कैन गो टू वेरिएंस फील्ड। तो वेरिएंस फील्ड में डिफ़ॉल्ट आपको बेसलाइन पैरामीटर के रेफरेंस में मिलेगा कि आपने स्टार्टिंग डेट जहाँ जहाँ डिले स्टार्ट किया होगा यहाँ वेरिएंस में उतने डेज दिखा देगा, या फिनिश होने में अगर कुछ ड्यूरेशन में लेट हो रहा होगा बेसलाइन के कंपैरिजन में तो भी आपको यहाँ पे वो डेज दिखा देगा। ठीक है, तो इफ़ आई से ये 6 को स्टार्ट होना था बट लेट्स से हमारा 6 को स्टार्ट होना था, नाउ वी आर सेइंग ये 6 को नहीं 8 को स्टार्ट होगा। ओके, कैंसिल करते हैं, लेट मी से 7 को स्टार्ट होगा। तो आप देखो स्टार्ट वेरिएंस में मुझे 1 मिल रहा है। तो बेसिकली स्टार्ट वेरिएंस आपका ये बताएगा कि आपका जो बेसलाइन है उसके रिस्पेक्ट में कितना स्टार्टिंग डेट्स में ड्यूरेशन चेंज है। अब अगर हम इसको बोलें 5 तारीख को स्टार्ट करना है तो यू विल नोटिस ये -1 होगा। -1 मतलब एक दिन पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं। सेम पैटर्न पे आपके बेसलाइन प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर फिनिश डेट्स में चेंजेस होंगे तो आपको फिनिश वेरिएंस का एक पैरामीटर मिलता है, उसमें ये वैल्यू के आपको चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं पे आगे चल कर आपको ये भी चेक करना हो कौन सा टास्क जो एक्चुअली में यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर भी है लेट का, तो आप रिलेट कर पाओगे कि जो लेट का फिल्टर है वो इसी बेसिस पे चेक करता है कि स्टार्ट वेरिएंस नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है वो सॉरी पॉजिटिव में 0 से बड़ा वैल्यू है दैट मीन्स आपका टास्क लेट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीपल टेबल्स हैं। यहाँ वर्क का भी टेबल होता है जहाँ हमें वर्क के बेसिस पे डिटेल्स दिख जाते हैं, बट क्योंकि आपके केस में यू आर मोस्टली डीलिंग विद वेंडर्स तो आप वर्क मॉनिटरिंग कम करते हो, आप कॉस्ट मॉनिटरिंग ज़्यादा करते हो। तो आपके लिए कॉस्ट फील्ड, एंट्री फील्ड एंड वेरिएंस फील्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग फील्ड को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज बेसिकली फॉर डे इन डे आउट जो आप ट्रैकिंग कर रहे हैं उसके रेफरेंस में हम यूज करते हैं कि आपका एक्चुअल स्टार्ट और फिनिश कब हो रहा है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू कितना ड्यूरेशन एक्चुअल में लगा। ठीक है, कॉस्टिंग के टर्म्स में कितना कॉस्ट आपको एक्चुअल कंज्यूम हुआ है। ठीक है, अब इफ यू वांट कि लेट्स से आई विल गो टू एंट्री टेबल, तो मेरे एंट्री टेबल में जो भी मैंने लास्ट भी ओपन करा हुआ है वो दिख रहा है। बट इफ आई वांट, प्लीज होतीलाल जी म्यूट कर लीजिए, लेट मी पुट इट ऑन म्यूट। ठीक है, तो लेट्स से आई वांट टू सेव इन, अब मुझे जो जो चीज़ें चाहिए लेट्स से जब हम ट्रैकिंग करेंगे आई वांट दीज पर्टिकुलर फील्ड्स, तो व्हाट आई कैन डू इज हम अपने लिए अपना एक नया टेबल व्यू भी बना सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज लेट्स से आई वांट टू नेम इट एज ट्रैकिंग व्यू। तो जब भी आई विल गो टू टेबल आई कैन सी दिस ट्रैकिंग व्यू। तो प्लानिंग के टाइम पे मे बी आई विल नॉट नीड दिस बेस लाइन वाली चीज़ें, तो व्हाट आई कैन डू इज लेट मी जस्ट रिमूव इट ताकि आपको ये चीज़ दिखा सकें। प्लानिंग के टाइम पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, बेसलाइन कॉस्ट नहीं चाहिए होगा, एक्चुअल कॉस्ट नहीं चाहिए होगा, रिमेनिंग कॉस्ट भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है, स्टार्ट फिनिश ड्यूरेशन हमें चाहिए होता है प्रेडिसेसर, और क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होता है अदर देन प्रेडिसेसर रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज दी प्लानिंग टाइप के रिक्वायरमेंट।
व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसको एक नए फील्ड के फॉर्म में सेव कर दी हूँ एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस प्लानिंग व्यू। ठीक है, इफ आई डू दिस, मेरे पास प्लानिंग व्यू भी है, मेरे पास ट्रैकिंग व्यू भी है। जिस व्यू में आपको काम करना होगा आप उस व्यू में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट टेबल व्यूज। हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं। अगर हमें डिफॉल्ट पे रीसेट करना होगा तो वी कैन एनीवेज गो बैक टू द डिफॉल्ट व्यू। तो डिफॉल्ट व्यू में आपको टास्क नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश, रिसोर्स, प्रेडिसेसर्स ये मिलते हैं। ठीक है, एनीवेज आपको जब भी टू एंड फ्रो काम करना होगा हम कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन कस्टमाइज दैट पार्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ टास्क में आपके पास इंस्पेक्ट टूल होता है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट में, लेट्स से हमारा कहीं ओवर एलोकेशन हो रहा होगा या कोई भी इशू होगा, कोई कंस्ट्रेंट लगा है, तो इंस्पेक्ट टूल हमें क्या करता है, इंस्पेक्ट टूल हमारी हेल्प करता है हमारे इंडिविजुअल टास्क लेवल पे पूरे के पूरे डिटेल्स देने में। तो दिस इज टास्क इंस्पेक्टर। जैसे ही आप इंस्पेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस टास्क इंस्पेक्टर ऑन द लेफ्ट पैनल ऑफ योर स्क्रीन। ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नाम बताएगा, लाइक विच प्रोजेक्ट इज दिस। तो आपका जो भी आउटलाइन नंबर 1 एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले करता है, टॉप समरी। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट के इन्फो डिस्प्ले करेगा कि वेदर इसका जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिक शेड्यूल पे लगा हुआ है या मैनुअल शेड्यूल है, व्हाट आर द स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब क्योंकि अभी हम समरी टास्क पे हैं तो इट इज शोइंग अस कि इस समरी का सब टास्क कौन सा है। जैसे ही आप सेकेंड समरी पे आएंगे इट विल गिव यू दी सब टास्क नंबर 3। अब हम एक्चुअल में क्या हुआ, हम एक टास्क पे आए हैं, तो टास्क के रेफरेंस में इट ऑल्सो गिव्स यू दी कंस्ट्रेंट डिटेल्स। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रेंट लग रखा है तो आपको कंस्ट्रेंट का टाइप एंड कंस्ट्रेंट का डेट भी डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, now let's try to create some potential warnings. हम यहाँ पे 3 SS करते हैं। ठीक है, now we are saying screeding and gypsum are starting on the same time and बोथ आर यूजिंग रमेश कुमार। तो ओवर एलोकेशन हो जाएगा क्योंकि हमने एक ही रमेश बनाया था। नाउ इफ वी गो टू टास्क इंस्पेक्टर और लेट्स से वी आर नॉट अवेयर कि कोई भी एरर है उसको रिजॉल्व कैसे करना है, तो आपको सिंपली इंस्पेक्ट टूल पे जाना है। नाउ इंस्पेक्ट टूल इज शोइंग यू सम वार्निंग, दिस इज गिविंग यू अ वार्निंग। वार्निंग क्या दे रहा है कि रिसोर्स ओवर एलोकेशन हो रहा है एंड इट इज गिविंग यू द डिटेल कि कौन से रिसोर्स का ओवर एलोकेशन हो रहा है। इट इज इनफैक्ट गिविंग यू सम एक्शन आइटम्स एज वेल कि इस ओवर एलोकेशन को हटाने के लिए व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले इट इज सेइंग टास्क को रीशेड्यूल कर दो। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप ये टास्क तब परफॉर्म करो जब ये रिसोर्स का अवेलेबिलिटी हो। तो इट इज सजेस्टिंग यू व्हाट कुड बी डन। सेकेंड इंफॉर्मेशन पैनल आ रहा है, प्लस आपके पास यहाँ पे इफ यू सी प्रेडिसेसर टास्क के डिटेल्स भी आ रहे हैं कि विच वन इज योर प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर्स के साथ साथ इट ऑल्सो शोज यू दी कैलेंडर, जो भी इस टास्क के साथ कैलेंडर असाइंड होगा उसके डिटेल्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्ट टूल के एलिमेंट के अंदर मिलती है। तो इट एक्चुअली गिव्स अस एन इंसाइट अबाउट द टास्क कि हमारा टास्क का टाइप क्या है, उस पर कोई लेट्स से ओवर एलोकेशन या कुछ भी तरीके का वार्निंग या एरर होगा तो वो पॉपअप हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एरर को, वार्निंग को रिमूव करने के लिए व्हाट कुड बी द स्टेप्स वो भी दिखाई देंगे। प्लस उसके अलावा हमारे उस टास्क का स्टार्ट फिनिश डेट्स आपको दिखाई देगा, मतलब एक ओवरऑल डिटेल दिखाई देगा आपको अपने टास्क का। प्रेडिसेसर्स भी दिखाई देंगे अलोंग विद द टाइप एंड वेदर उसमें कोई लैग या लीड इंक्लूडेड है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्पेक्ट टूल मेनी अ टाइम्स हेल्प करता है हमारा टू आइडेंटिफाई द ऑन गोइंग, जो शेड्यूलिंग के टाइम पे हमारे पास एरर्स हो सकते हैं उनको फिक्स करने में। ठीक है, एरर्स होंगे तो यू कैन सेलेक्ट शो वार्निंग्स, और जहाँ कहीं भी वार्निंग होगा इट विल गिव यू सम हाइलाइट्स।
जहाँ कहीं भी सजेशंस का ऑप्शन होगा सजेशंस भी देगा। अब एक चीज़ और, व्हेन वी आर वर्किंग कई बार हमें टास्क का सीक्वेंसिंग आगे पीछे करना पड़ता है, तो हम उसके लिए मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ़ आई वांट टू मूव दिस टास्क आई कैन से, अगर लेट्स से इनिशियली इट वाज प्लान्ड कि 28 को स्टार्ट होना है, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द शेड्यूल, आई स्टिल वॉन्ट कि ये 7 दिन का ही टास्क होने वाला है, बट ओवरऑल पूरा का पूरा टास्क का ड्यूरेशन शिफ्ट हो जाए बाय 1 वीक, तो आप मूव पे जाएंगे एंड यू विल से 1 वीक, तो ये 1 वीक बाद शेड्यूल हो जाएगा टास्क आपका, ठीक है। तो वहाँ पे हम मूव का इस्तेमाल करते हैं। 1 डे 4 वीक्स जितना भी आपको मूव करना हो आप उस हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो आप देखो आपका शेड्यूल का ड्यूरेशन इंटैक्ट रह रहा है एंड इट इज मूविंग द एंटायर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू वट एवर, लाइक आप यहाँ पे जो भी भेज रहे हैं, आपको आगे भेजना है तो यू विल गो फॉर मूव फॉरवर्ड, आपको अर्ली परफॉर्म करना है तो यू विल गो टू मूव बैकवर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप टास्क को मूव कर सकते हैं। आपको कोई भी टास्क को रीशेड्यूल, देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है रीशेड्यूल द टास्क जब भी रिसोर्स का अवेलेबिलिटी हो। तो व्हाट सिस्टम विल डू इज, जैसे ही ये रमेश जो ओवर एलोकेशन हो रहा था इसका अवेलेबिलिटी जिस दिन होगा आपका टास्क उस दिन से शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मूव एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कोई समरी एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके समरी एलिमेंट बना सकते हैं। इट इज सेम वे में हमने जैसे डिफॉल्ट देखा था, हम यहाँ पे लिख रहे थे, देन हम टास्क सेलेक्ट कर रहे थे, अंदर इंडेंट कर रहे थे। इफ वी ऑलरेडी हैव द एंटायर स्ट्रक्चर इन माइंड, आप यहाँ से सीधा समरी क्रिएट कर सकते हैं। कोई माइलस्टोन टास्क क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, तो आप सीधा सीधा माइलस्टोन टास्क भी इंसर्ट कर सकते हो। दिस अनदर टास्क, जैसे कि रिकरिंग टास्क होते हैं, कई बार कुछ प्लान टास्क होते हैं जो एवरी सर्टेन साइकिल पर रिपीट हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट में। तो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ रिकरिंग टास्क, तो यहाँ पे टास्क के अंदर आई गेट दिस ऑप्शन ऑफ रिकरिंग टास्क। तो सबसे पहले आप अपने टास्क को नाम देते हैं। लेट्स से आई वांट कि हम लेट्स से वीकली वंस हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वर्कर्स हैं वो साइट विजिट हमें एक रखना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो आई हैव गिवन द टास्क 1 नेम, ड्यूरेशन क्या है, 1 दिन का है तो यू कैन मेंशन 1 डे, 1 आवर का है तो यू कैन मेंशन 1 आवर, ठीक है। फिर आपको उसका पैटर्न क्या कर रखना है, डेली करना है या वीकली करना है। लेट्स से वीकली, एंड वीकली आई एम गोइंग टू से मंडे इज द साइट विजिट डे, तो मंडे लेट्स कीप इट 1 फुल डे, ठीक है। तो आप देखो जैसे ही हमने ये आपका रिकरिंग टास्क सेटिंग्स में से जाके वो लगाया वीकली वंस, आपको एक रेंज मिल गया कि किस दिन से ये टास्क स्टार्ट करने हैं और कब तक किस दिन एंड करने हैं। तो आप इसमें विंडो भी दे सकते हैं या फिर यू कैन इवन मेंशन कि 3 साइट विजिट्स, जैसे लेट्स से कोई न्यू कमर आता है, वी गिव देम 3 साइट विजिट्स, तो आप यहाँ पे अकरेंसेस में 3 भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप इतना करेंगे यू विल सी यहाँ पे आपके नए टास्क इंसर्ट हो चुके हैं। दीज आर बेसिकली रिकरिंग टास्क, सिमिलर टास्क हैं और ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो गए हैं जो भी फ्रीक्वेंसी हमने सेट करी है उसके हिसाब से। तो कभी रिक्वायरमेंट होती है तो यू कैन इवन क्रिएट रिकरिंग टास्क फॉर योर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आप रिकरिंग टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या है, आपको इंडिविजुअली 1 by 1 नहीं क्रिएट करना पड़ा, आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल होता है। बट हाँ, अगर इनका कहीं और किसी टास्क से लिंकिंग होगा वो आपको मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा, लिंकिंग पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकरिंग टास्क को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट है तो दिस इज लाइक एन एड ऑन स्टफ। रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं है तो आप उसको रहने दे सकते हैं, ठीक है।